नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल शर्मा और आज आपके समक्ष सेंट सोल्जर टाइम्स में कुछ ऐसी बातें करेंगे। बात करेंगे हेल्थ को लेकर के, क्योंकि कहते हैं कि बात उनकी की जाती है जिनमें वाकई कुछ बात हो। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंट किया है उन्होंने आज की दुनिया के लिए, क्योंकि कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस। आज के समय में हर इंसान चाहता है कि वो हेल्थ कॉन्शियस रहे, उसकी हेल्थ बिल्कुल सही रहे और अच्छा खाए और अच्छा ही पहने। सो आज के समय अगर बात करूं हमारे पंजाब में कुछ ऐसी बातें हैं जो हर जगह मिल तो जाती है, लेकिन उनको क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो बताते हैं अनुराग अरोड़ा जी, मिंक ऑर्गेनिक्स, जिसमें वो फार्मिंग भी करते हैं, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें भी बनाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनके साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। में अनुराग अरोड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत। जी थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप एक इंजीनियर थे, तो आपके मन में कैसी सोच आई इन चीज़ों के लिए? मैम, मैं जैसे इंजीनियरिंग की, फिर मैंने एमबीए की, तो मैं जॉब कर रहा था ट्राइडेंट ग्रुप में। तो वहाँ पर जो बरनाला एरिया में वहाँ पर पोस्टेड था, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक कैंसर बहुत फैला हुआ है। तो देखने में समझा कि जो आपके वहाँ पे कपास की खेती होती है, जो कॉटन की खेती होती है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत स्प्रे किए जाते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है, पेस्टिसाइड्स कोई भी अगर छिड़कता है तो सबसे पहला जो उसका इम्पैक्ट है वो फार्मर पे आता है, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन। सो उसके बाद देखा कि अगर हम जो खाना खा रहे हैं, क्या जो हमें दे रहे हैं उनको मालूम है, इस चीज़ के बारे में समझ है इस चीज़ के बारे में? वो कहते हैं नहीं जी, पैकेट पे पढ़ लो, जो है जो उगा रहा है उसको भी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो फार्मर है वो तो उसको जो आड़तिया या जो उसको पेस्टिसाइड का जो डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो गाइड कर देता है, वो उससे ज़्यादा ही स्प्रे कर देता है। सो टू टेक कंट्रोल ऑफ द फूड, कि भी हम भी अच्छा कुछ खाएं और लोगों को भी अच्छा कुछ दें, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा कहीं से ढूंढ के इसको लोगों को दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। जब अच्छा ढूंढने निकले तो अच्छा मिल ही नहीं रहा था, धीरे धीरे करते करते खुद ही खेती में आ गए। अब मैं खुद भी फार्मिंग करता हूँ। हमारी अपनी एसोसिएशन है जी फार्मर्स की, उसका नाम है माफिया, मिंक एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स इन अलायंस, जिसमें हमारे पास 20-25 फार्मर्स जुड़े हुए हैं। उन फार्मर्स को हम गाइड भी करते हैं, उनको हम मार्केट भी प्रोवाइड करते हैं, और हमारी जो रेवेन्यू होता है उसका मेजर हिस्सा, जैसे अगर कोई सब्ज़ी हमारे लिए ऑर्गेनिक फार्मर ग्रो करता है तो उसको हम 80 to 90% ऑफ द सेल उसको हम देते हैं, ताकि वो अपनी इस चीज़ की वैल्यू समझे कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है और लोगों को भी अच्छा मिले। क्योंकि जो बीच की चेन है वो हमने ख़त्म कर दी। आगे क्या होता था कि अगर एक फार्मर उगा रहा है तो वो पहले मंडी में लेके जाता है, वहाँ आड़ती को देता है, आड़ती से आगे फिर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर लेता है, आगे फिर रिटेलर लेता है, फिर कस्टमर तक चीज़ पहुँचती है, तो वो वैसे ही जो प्राइस है 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है जी। सो आज जो हमारा ये प्रोग्राम गृहिणी देख रही हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कहते हैं कि गृहिणी जाने न जाने अपने बच्चों को अच्छा खिलाइए, अच्छा भोजन दीजिए, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों के लिए अच्छी दे सकते हैं। और अगर बात करूं वीट ग्रास के बारे में, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। सर, जो वीट ग्रास है मैम, वीट ग्रास बेसिकली कनक के ज्वारे जिसको हम कहते हैं। सो इसका क्या है कि इसमें जो जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं ह्यूमन बीइंग को, वो सब इसमें होते हैं। उसके बाद जो हम सब्जियां या फ्रूट्स खाते हैं वो एक पेड़ का या एक प्लांट का पार्ट होती हैं। ये पूरे का पूरा एक प्लांट है। सो इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये इसमें सेलुलोज बहुत होता है। ये ग्रास है तो हम इसको ऐसे नहीं पचा सकते। आप देखिए, जो गाय होती है उसके 4 पेट होते हैं, जुगाली भी करती है तो उसको पचा सकती है। तो इसको लेने का तरीका है इसका जूस पीना। अब इसके जूस का क्या बेनिफिट है, और ये जूस आज इसकी कोई ये नहीं कि वीट ग्रास है तो ये बाहर की है। आप देखें, जब हमारे नवरात्रे होते हैं तो उसमें खेतरी उगाई जाती है। खेतरी होते हैं बारले ग्रास, और बारले और वीट दोनों जैसे बहन भाई हैं, सेम फैमिली के हैं। सो बारले ग्रास हमारे ग्रंथों में, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसका क्या कारण है, क्योंकि ये डिटॉक्सीफाई करता है।
शरीर में हम जब बाहर जाते हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें अंदर जाती हैं जिसका हमें मालूम नहीं होता। हम डस्ट अंदर जाती है, पोल्यूशन अंदर जाता है, ऐसा बहुत कुछ जाता है, हैवी मेटल्स अंदर जाते हैं जिसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बाहर नहीं निकलता सो नेचुरल सी बात है वो अंदर कहीं ना कहीं हमें तंग करेगा और जैसे कैंसर जैसी बीमारियों तक पहुंचाता है। सो ये डिटॉक्सीफाई करता है शरीर को साफ़ करता है। उसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये करता है। एक ये आपका जो लिवर है वो साफ़ करता है, एक आपका खून साफ़ करता है और साथ के साथ आपका जो पाचन शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जब ये 3 चीज़ें एक शरीर में हो जाती हैं तो शरीर वैसे ही बड़ा तंदुरुस्त हो जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। अब लोगों को नॉर्मली ये लगता है कि ये कैंसर की दवाई है, इस करके वो इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, जबकि ये ना कोई दवाई है, ये एक फूड है। न्यूट्रिशन आपके सामने है और जैसे हम देते हैं, जैसे आपने अभी कवर किया, जैसे आप अपने श्रोताओं को दिखाएंगे भी कि ये नेचुरली हमने उगा के रखा होता है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। उगाने का तरीके से लेकर इसका जूस निकालने के तरीके तक हम हर चीज़ पूरी साइंटिफिक वे में फॉलो करते हैं, जिससे इसका आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको जान के मतलब बड़ी हैरानी होगी कि लोग जिस कारण से पीते हैं, जैसे किसी ने किसी चीज़ से पीना शुरू किया उसको और इतने बेनिफिट शुरू होने लग पड़ते हैं, वहाँ के हमको बताते हैं कि भाई देखो हमको ये भी बेनिफिट हो गया, वो भी बेनिफिट हो गया। लेडीज़ में आजकल PCOD की बहुत प्रॉब्लम फैली हुई है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं और डिजीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी सिस्ट हो जाती हैं जिससे फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट आता है। ये उसको ठीक करता है और हमारे पास लोगों ने लिख के इसको दिया हुआ है कि ये पीने से हमारा ये ठीक हुआ। सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, इसमें जो हीमोग्लोबिन की कमी होना, स्किन साफ़ होना, जो शाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं, वो सब तो मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं। आपके जो पेट साफ़ नहीं होता दिन में वो ये साफ़ करता है। मतलब एंडलेस बेनिफिट्स हैं जी इस चीज़ के। आर कल्चर इज़ रिच, आर ट्रेडिशंस आर रिच, आर संस्कृति इज़ रिच। तो हम उसकी वैल्यू करने, ये मिट्टी के बर्तन उसकी वो देन है, पर लोगों को समय के साथ ये प्रेशर कुकर है, दिखाइए। सो मैं वही आपको कहने लगा था कि जैसे समय के साथ हमें अपनी संस्कृति में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये वो बदलाव है। ये मिट्टी के बर्तन का, मिट्टी से बना हुआ प्रेशर कुकर है, इसमें विस्लिंग भी होती है। सो प्रेशर कुकर की क्यों ज़रूरत पड़ी? जल्दी कुकिंग के लिए। इससे पानी भी बचता है और कुकिंग भी जल्दी होती है। सबसे पहले तो इनके बारे में बताइए, बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं आपसे। ये तो जो प्लांट्स हैं बेसिकली डेकोर के लिए हैं। ये हमारा अपना जैसे एक अलग एक चैनल है मिंक डिज़ाइन, तो जिसमें हम जैसे डेकोर आइटम, जैसे वो ट्रेस वगैरह पड़ी हैं तो नेचुरल चीज़ों में हम इसको भी हम प्रमोट करते हैं। ये जो प्लांट है ये बेसिकली इसको कहते हैं स्नेक प्लांट। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। सो 24 घंटे ऑक्सीजन का मतलब है कि अगर ये आपके रूम में, आपके ऑफिस में कहीं पड़ा है तो आपका जो आसपास का एरिया उसमें ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। अब ऑक्सीजन बेसिकली हमारी जो जितने डे टू डे फंक्शंस है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितना ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा आसपास उतना बेटर रहेगा। वैसे भी हम बाहर निकलते हैं, पोल्यूशन, धुआं, ये सब होने की वजह से कहीं ना कहीं बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहती है। सो आप कहेंगे दोबारा वीट ग्रास की बात करें, हम वीट ग्रास में जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल है। आप जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं और जो थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, आप सिंपल एक काम करिए, गूगल पे 2 चीज़ों का स्ट्रक्चर ढूंढें, स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। आप उसमें समानता देखिएगा, सिमिलैरिटी देखिएगा, सब कुछ उसमें सेम है। सिर्फ 2 जो आयंस होते हैं, एक मैग्नीशियम और नाइट्रोजन और फेरस का। मैग्नीशियम और फेरस का फ़र्क है। प्लांट्स की जो क्लोरोफिल रहती है उसमें मैग्नीशियम सेंटर में रहता है और साथ में नाइट्रोजन कंपाउंड रहता है, और जो बॉडी है हमारी उसमें आयरन रहता है, और दोनों का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। जब आप वीट ग्रास पीते हैं आपकी बॉडी ऑक्सीजनेट भी होती है, और ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं वो ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में नहीं रह सकती। सो इस करके ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ये जो प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजन हर तरफ देते हैं। तो ये हमने तभी सेम ही प्लांट हर तरफ में रखा कि जैसे मर्जी आप इसको घर में लेके जाइए। एक बात और पूछूंगी, खास करके वहाँ पे ऑयल पड़े हैं जिसमें लिखा कॉन्स्टिपेशन ऑयल जी, उसके बारे में बताइए। और एक आपने स्पेशल दलिया है ना, उसके बारे में ज़रूर बताइए। मैम ये जो CR ऑयल है ये हमारी अपनी फॉर्मेशन है इसकी। ये हमारे एक बड़े प्यारे नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, उनकी हम गाइडेंस लेते हैं। तो ही इज़ बेसिकली इनटू आयुर्वेद। सो ये कॉन्स्टिपेशन रिलीफ ऑयल है। ये ऑयल सिर्फ नाभि में हमें 5 ड्रॉप डालने हैं और इससे 5 दिन में आपको कॉन्स्टिपेशन से मतलब आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये हमारा टचवुड इतना अच्छा लोग लाइक कर रहे हैं, कारण ये कि एक तो ये बार टॉपिकल एप्लीकेशन है, आपको पीना नहीं है, सेफ़ है। उसके बाद ये नेचुरल सारे खाने वाले ऑयल से बना हुआ है। सिर्फ आप इसको अपने नेवल में 5 ड्रॉप्स रात को सोने टाइम डालिए और आप मैजिक देखिए, क्योंकि नेवल जो नाभि होती है उससे हमारे सारे शरीर की नसें जुड़ी होती हैं। सो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। जब हम दलिए की बात करते हैं, दलिए भी हमारे अपने बनते हैं। हम जितनी भी वीट यूज़ करते हैं, चाहे आटे के लिए, दलिए के लिए, वो सारी देसी कनक होती है।
हमारे पास सुनहरी, बंसी और सोना मोती, ये 3 कनक हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, आटे के लिए और दली के लिए। जो हमारी शरबती कनक रहती है, जो जिसको MP वीट भी कहते हैं, उससे हम अपना वीट ग्रास यूज़ करते हैं और वो हम लोगों को देते हैं। आप जैसे पीछे देखिए, ये सब वीट ग्रास के लिए वेट कर रहे हैं कि जैसे सबको ये चीज़ का इतना बेनिफिट मिला है कि लोग इसको छोड़ नहीं सकते। उसका कारण ये है कि लोग कहते हैं कि हमें सुबह सुबह एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, हम क्यों छोड़ें इसको। जैसे कि आजकल के बच्चे जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हम पूछेंगे सर से कि उनके लिए भी कुछ स्पेशल है यहाँ पे? मैम बिल्कुल, हमारे पास बच्चों के लिए टूथब्रश से लेके पीने वाले शेक से लेके आंवले का मुरब्बा शहद में हो, चाहे पीनट बटर हो, वो सब कुछ है। बच्चों को हम पहले फोकस करते हैं क्योंकि वो हमारी आने वाली फ्यूचर है हमारा। अगर उनको ही इन चीज़ों की ना समझ हो या वही अंदर से ना स्ट्रांग हो तो हमें कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। सर क्या रीज़न है इसको आप यूज़ कर रहे हो, आपको क्या बेनिफिट्स मिले हैं? एक्चुअली मैंने करीब जब से खुला था 3 साल के आसपास हो गए, तो तब से मैंने ये शुरू किया था। बट मेरे को इमीडिएट जो बेनिफिट मिला था ना, मेरे सुबह थोड़ी सी हेडेक है तो कुछ जैसे अनईजी लगते थे सुबह उठ के, शुगर तो है ही है। तो जब से हम लेने लगे तो मेरा ख्याल विदिन 2-3 मंथ मेरे को हेडेक वगैरह जो है वो सारे कम होने लगे। अच्छा, जब पीता हूँ तो एक कंफर्ट सा फीलिंग्स होती है, मतलब जैसे सिप ले रहा है, थोड़ा मीठा तो है, टेस्टी भी है, आई लाइक दिस। तो अदरवाइज जो है ना, लेने के बाद आप कुछ टाइम आपको लगा कि यस कोई अच्छी चीज़ मेरा अंदर गए एंड गुड फीलिंग्स आती है, तो ये सुबह सुबह मुझे फील होती है। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई तो मिस नहीं करता हूँ इस चीज़ को। एंड सुबह रोज़ आता हूँ, मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, साथ में 1 गिलास, जो छोटा गिलास है बट एक सिप इसको पी के ही जाता हूँ फिर। तो दोस्तों आज हम आए थे मिंक ऑर्गेनिक के शोरूम में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताएगी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आपकी बॉडी में क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब बताए सर ने, अनुराग अरोड़ा जी ने। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ कोमल, मेरे साथ है कैमरामैन विनोद, सेंट सोल्जर टाइम्स में।